नमस्कार। आज 18 जून 2026 दिन गुरुवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB द्वारा PNST परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश भर के हजारों नर्सिंग अभ्यर्थी इस राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। परीक्षा के माध्यम से नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आने वाली हैं। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बैतूल सहित कई जिलों में ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण कानून को व्यापक समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत और हिंसा से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अग्रिम अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने 2 पुलिस आरक्षकों की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप गंभीर हैं और उनका संबंध कस्टोडियल हिंसा से है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले को न्यायिक जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर के एक लाउंज को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने प्रशासन को बलपूर्वक कार्रवाई करने से फिलहाल रोक दिया है। मामले में निकोटीन फ्री हर्बल हुक्के के संचालन को लेकर विवाद था। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आशंका के आधार पर कि हर्बल हुक्के की आड़ में तंबाकू का उपयोग किया जा सकता है, पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इंदौर शहर के लिए 18 जून का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर मेट्रो का कमर्शियल संचालन शुरू होने जा रहा है। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि इस सेवा से प्रतिदिन हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा और शहर में यातायात का दबाव कम होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये मेट्रो सेवा इंदौर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ प्री मानसून वर्षा शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विभाग ने कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया तेज गति से संचालित की जा रही है। यह प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहले प्रशासनिक और बाद में स्वैच्छिक तबादले करने की व्यवस्था बनाई है। शिक्षकों को अपनी प्राथमिकताएं ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, निष्पक्ष और विवाद मुक्त बनाना है। आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उन्नत बीज और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया और DAP खाद का वितरण बढ़ाया गया है। कृषि विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वितरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगे और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो। सरकार का लक्ष्य खेती के मौसम में किसी भी प्रकार की खाद संकट की स्थिति को रोकना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब गांवों की आबादी भूमि पर बने मकानों, दुकानों और भूखंडों की रजिस्ट्री निशुल्क कराई जाएगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी किया जा चुका है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण नागरिकों को कानूनी स्वामित्व का प्रमाण मिलेगा और संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।